जय श्री कृष्णा दोस्तों। अष्टावक्र गीता के 9वें प्रसंग के दूसरे सूत्र में ऋषि अष्टावक्र जी राजा जनक से कहते हैं, कस्यापि तात धन्यस्य लोक चेष्टावलोकनात् जीवितेच्छा बुभुक्षा च बुभुत्सोः श्रमं गता। इस सूत्र में ऋषि अष्टावक्र जी राजा जनक को तात शब्द से संबोधित करते हुए कहते हैं। तात का अर्थ होता है पिता और तात का अर्थ श्रेष्ठ भी होता है। तो यहाँ पर वे कहते हैं कि हे तात, लोक की चेष्टा, व्यवहार, उत्पत्ति और विनाश को देखकर किसी भाग्यशाली की ही जीने की कामना, भोगने की वासना और ज्ञान की इच्छा शांत हुई है। कहने का भाव यह है, यहाँ पर राजा जनक उनके पिता के समान है, लगभग उनके पिता के उम्र के हैं, और अष्टावक्र जी उनके पुत्र के समान हैं। लेकिन यहाँ पर अष्टावक्र जी गुरु हैं और राजा जनक उनके शिष्य हैं। क्योंकि ज्ञान का अंतर है। तो ज्ञान कभी भी उम्र देख करके नहीं आता है। इस बात को ऋषि अष्टावक्र जी ने साबित कर दिया है। तो यहाँ पर वे उनको तात शब्द से संबोधित करते हुए कहते हैं कि इस संसार में व्यवहार, उत्पत्ति और विनाश को देखकर किसी भाग्यशाली की ही जीने की कामना और भोगने की वासना और ज्ञान की इच्छा शांत हुई है। इस लाइन का अर्थ यह है कि ऋषि अष्टावक्र जी राजा जनक को यह समझाना चाह रहे हैं कि जो ये संसार है, इसमें आकर के जब मनुष्य जन्म लेता है, जब वो इस संसार में आता है, तो सब देखता है कि किसी की उत्पत्ति हो रही है, फिर विनाश हो जा रहा है, लोग यहाँ पर पालन पोषण करते हैं अपना, उसके बाद सबकी मृत्यु हो जाती है। तो इन सब प्रक्रियाओं को देखते हुए भी उसके मन में जो भोगने की वासना है, जीने की जो इच्छा है और ज्ञान की इच्छा है, वो शांत हुई है। यानी बहुत कम लोग हैं ऐसे जो इस संसार से विरक्त हुए हैं। यही बात इस श्लोक में कही गई है। वे कहते हैं कि आत्मा निर्दोष है, ज्ञानमय है, नित्य है और शांत है, आनंद में है, किंतु लोक चेष्टा इससे भिन्न है। लोक की उत्पत्ति है, विनाश है, वह द्वंद्वात्मक है, इसमें वासना है, कामना है और भोग है। आत्मा और लोक में क्या अंतर है? इस संसार में और आत्मा में क्या अंतर है? आत्मा निर्दोष है, जबकि इस संसार में दोष ही दोष भरे हुए हैं। आत्मा ज्ञानमय है, प्रकाश स्वरूप है, नित्य है, शांत है, और इस सृष्टि में सब कुछ अनित्य है। किसी का कोई भरोसा नहीं है कि कौन कब चला जाए, और अशांति तो हर तरफ फैली हुई है। आत्मा आनंदमय है, लेकिन यह जो संसार है, ये दुखालय है, दुखों का घर है। यह द्वंद्वात्मक है। यहाँ पर सुख दुख, रात दिन, ईर्षा द्वेष, प्रेम घृणा, ये सब चलते रहते हैं। इसमें वासना है, कामना है, भोग है। यह अनित्य है, दोषपूर्ण है, अज्ञानजनक है, अशांत है और दुखमय है। किंतु उस परमानंद स्वरूप आत्मा के अज्ञान के कारण ही इस लोक में संसारी की जीने की कामना, भोगने की वासना एवं इस संसारी ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा कभी शांत नहीं होती है। यह सब कुछ मनुष्य देख रहा है अपनी आंखों से, फिर भी उसके मन में इस संसार के प्रति विरक्ति का भाव नहीं पैदा होता। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनमें से 100 में से 1 लोगों को ही इस संसार से विरक्ति की इच्छा उत्पन्न होती है। बाकी 99 लोग तो इसी संसार में ही लिपटे रहना चाहते हैं, सब कुछ देखते हुए, जानते हुए भी। यही बात यहाँ पर अष्टावक्र जी राजा जनक से समझा रहे हैं, उनको बता रहे हैं। वे कहते हैं कि ये जो परमानंद स्वरूप आत्मा है, उसके अज्ञान के कारण है, क्योंकि हम स्वयं को ही नहीं जानते हैं कि हमारा स्वरूप क्या है। हम आत्म स्वरूप हैं। उसको न जानने के कारण ही इस लोक में संसारी की जीने की कामना, भोगने की वासना एवं इस संसारी को ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा कभी शांत नहीं होती है। यदि हम स्वयं को जान लें कि हमारा स्वरूप क्या है, हम आत्म स्वरूप हैं, यदि हमें यह ज्ञान, एक लाइन बस कि हम आत्म स्वरूप हैं, बस इतना यदि हमें ज्ञात हो जाए, तो हम इस संसार में रहते हुए भी इस संसार की किसी भी विषय वस्तु, किसी भी व्यक्ति से आसक्त नहीं होंगे। बस हमें एक लाइन अपने मन में बैठानी है कि हम आत्म स्वरूप हैं, चैतन्य स्वरूप आत्मा है। इस एक लाइन को बस बैठाना है,
तो यहाँ पर जो संसार में जीने की कामना है और भोगने की कामना है, वासना है, इस संसार में जो ज्ञान प्राप्त करने की जो इच्छा है, मैं की भावना है, ये सब शांत हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है। यहाँ पर ऋषि अष्टावक्र जी आगे कहते हैं, वह इस लोक में अधिक से अधिक पाने की एवं भोगने की इच्छा करता है, वह इसी से सभी में सुख मानता है, किंतु जिसने आत्मतत्व को जान लिया उसे ये संसारी भोग वासनाएं, जीने की इच्छाएं, इसका ज्ञान सब अनित्य एवं क्षणिक तथा सदोष ज्ञात होने लगता है। इसलिए वह संसार के प्रति उदासीन हो जाता है, उसे संसार से वैराग्य हो जाता है, क्योंकि उसे परमानंद का स्थायी नित्य निर्दोष सुख प्राप्त हो गया। और दोस्तों, इस अष्टावक्र गीता के उपदेश को सुन करके, पढ़ करके हमें भी ऐसा ही अनुभव होता है कि इस संसार में सब कुछ अनित्य है। हम अपने आंखों से सब कुछ देख रहे होते हैं कि कोई इस संसार में जन्म लेता है, फिर वो अपना जीविकोपार्जन करता है, पालन पोषण अपना करता है, अपने लोगों के बीच में रहता है, फिर एक समय आता है जब उसे इस संसार को छोड़कर जाना होता है। तो ये सब कुछ देखते हुए भी हमने ये अवलोकन किया है कि वास्तव में इस संसार में सब कुछ अनित्य है, कुछ भी यहाँ पर नित्य नहीं है, एक दिन सब कुछ खत्म हो जाना है। तो क्या हमें ये सब कुछ देखते हुए भी, ये सब जानते हुए भी और इस श्लोक को पढ़ने के बाद भी, अष्टावक्र जी के उपदेशों को आत्मसात करने के बाद भी यदि हमारे मन में इस संसार के प्रति आसक्ति बनी हुई है, तो हमसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं हो सकता। क्योंकि इस संसार में जो भोग वासनाएं हैं, इनसे दूर रहने की ही बातें कहते हैं ऋषि अष्टावक्र जी। और मुझे ऐसा अनुभव होता है कि सब कुछ अनित्य है, उदासीन है, सब कुछ क्षणिक है और सब कुछ एक दिन नष्ट हो जाएगा। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जिसे परमानंद का स्थायी नित्य निर्दोष सुख प्राप्त हो गया, फिर वह क्षणिक की इच्छा नहीं करता है, क्योंकि परमानंद तो स्थायी है। उस आत्म स्वरूप को यदि आप जान लिए, तो इस क्षणिक और क्षणभंगुर संसार के प्रति जो आपकी वासना लिप्त रहती है, आप उसी में ही डूबे रहते हैं, तो कहाँ आपको फुर्सत मिलेगी कि आप इस क्षणिक को आप अपने आसक्ति का कारण बनाएं। क्योंकि आपको तो परमानंद मिल गया, जो सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, वो आपको मिल गया। तो फिर आपको इस नित्य निर्दोष सुख में जब आपने प्राप्ति कर ली, तो इस संसार से आपको स्वतः ही वैराग्य हो जाता है, फिर वह क्षणिक की इच्छा नहीं करता। अष्टावक्र जी कहते हैं कि आत्मज्ञान के कारण ही संसारी की इस लोक में जीने की कामना, भोगने की वासना एवं ज्ञान की इच्छा कभी शांत नहीं होती है। हम मनुष्य जो हैं, वे अपने आप को ही नहीं जानते हैं कि हम कौन हैं। आत्म अज्ञान के कारण ही संसारी इस लोक में जीने की कामना, भोगने की वासना एवं ज्ञान की इच्छा कभी शांत नहीं होती। मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो संसार है, ये केवल एक दुखालय है। यहाँ पर हम सब अपने कर्मों को करते हैं और फिर भी दुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उस कर्म के फल के प्रति आसक्ति बनी रहती है, जीने की और इच्छा होती है, भोगने की वासना एवं ज्ञान की इच्छा कभी भी शांत नहीं होती। क्योंकि सांसारिक मनुष्य हैं और सांसारिक मनुष्य का जो चित्त होता है वो बहुत चंचल होता है, वो इन्हीं सब में ही उसे आनंद आता है। जो परमानंद है उसकी तरफ उसका ध्यान जाता ही नहीं है। तो यहाँ पर ऋषि अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि हजारों में से कोई एकाध ही ऐसा भाग्यशाली होता है जिसे इस आत्म तत्व की उपलब्धि होती है और उसी की ये सब सांसारिक वासनाएं शांत होती हैं, अन्य की नहीं। ऐसे व्यक्ति को ही संसार से वैराग्य होता है। केवल घर छोड़ देने से व लंगोटी कस लेने से वैराग्य नहीं होता। आप यदि यह कह दें कि हम घर छोड़ करके जा रहे हैं वन में, या फिर लंगोटी कस के, या फिर धूनी रमाएं, कुछ भी करें, तो इससे आपको वैराग्य होने वाला नहीं है। आपको क्या करना है कि अपने आप को जानना है, आत्म स्वरूप को अपने पहचानिए कि आप कौन हैं, क्या हैं। केवल घर छोड़ देने से वैराग्य नहीं मिलता है। यदि यह वैराग्य होता तो ये नंगे, भूखे व भिखारी सभी वैरागी कहलाने के अधिकारी होते। ऋषि अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि यदि घर को छोड़ देने से ही वैराग्य होता
यदि लंगोटी कस लेने से ही वैराग्य होता तो ये जो नंगे भूखे और भिखारी हैं इस संसार में वे सभी वैरागी ही कहलाते, क्योंकि उनके पास भी घर बार नहीं है, ना कुछ खाने पीने को ढंग का है, तो ये सब भी वैरागी कहलाने के अधिकारी होते। आप खुद ही सोचिए कि क्या किसी के पास यदि घर नहीं हो तो उसे वैरागी कहा जा सकता है? नहीं। आप घर में रहकर भी वैराग्य को धारण कर सकते हैं, वैरागी हो सकते हैं, क्योंकि वैराग का जो स्वभाव होता है, वैराग कैसे उत्पन्न होता है? हमारे चित्त से वैराग्य उत्पन्न होता है, ना कि हमारे शरीर से। तो यदि हम मन से वैरागी हो जाते हैं तो इस संसार में रहकर, अपने घर में रहकर भी हम वैरागी हो सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको घर छोड़ करके चले जाना है, नहीं तो ये तो जो संसार में सब घूम रहे हैं, जिनके पास घर बार नहीं है, जो भूखे हैं, जो भिक्षा मांगते हैं, वे सभी वैरागी कहलाने के अधिकारी होते। निश्चित ही आत्मज्ञानी ही वैराग्यवान है और वही जीवन मुक्त है। जो अपने आप को जान लेता है, अपने आप का ज्ञान जिसे हो जाता है, आत्मस्वरूप को जो अपने पहचान लेता है, वास्तव में वही वैराग्यवान होता है और वही इस जीवन से मुक्त भी हो जाता है। इस जीवन में कुछ भी उसे बांध नहीं सकता, इस संसार की कोई भी विषय वस्तु, कोई भी व्यक्ति उसे नहीं बांध सकता, क्योंकि वो स्वतः ही मुक्त है। वो मुक्त हो जाता है अपने आत्मज्ञान को पहचान कर, अपने स्वरूप को पहचान करके। और दोस्तों, यहाँ पर ऋषि अष्टावक्र जी जब राजा जनक को समझा रहे थे तो राजा जनक भी सांसारिक मनुष्य ही थे, वे एक राजा थे, तो उन्हें भी आत्मज्ञान हुआ और इस संसार में रहते हुए ही उन्हें आत्मज्ञान हुआ। और इसके बाद क्या वे अपने प्रजा का ध्यान नहीं रखते थे? फिर भी वे अपने राजपाट को करते थे, लेकिन अपनी प्रजा का ध्यान भी रखते थे और भी बाकी कार्य करते थे। लेकिन क्या होता है कि दृष्टिकोण बदल जाता है हमारा। दृष्टि तो वही रहती है, लेकिन दृष्टिकोण बदल जाता है। कहने का भाव यह है कि दृष्टि, जो ये संसार है ये तो वैसा ही रहेगा, लेकिन अपने आप को जान लेने के बाद हमारा जो नजरिया है इस संसार को देखने का, वो बदल जाता है आत्मज्ञान के पश्चात। तो आत्मज्ञान होना बहुत आवश्यक है। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सूत्र समझ में आ गया होगा और इससे आपने क्या सीखा, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरे कृष्णा।